है। बराबर है। तो हार का भय बोलिए, या डर बोलिए, या फियर ऑफ फेल्योर बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, अभी आप जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसमें ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग तो नसीब वाले हैं, सबसे पहले तो अपने लिए आप क्लैप्स कर लीजिए सब लोग, और फिर पूछिए कि मैंने क्यों क्लैप कराया आपके लिए। किसी को पता है? हाँ। नहीं, उसके लिए नहीं। नहीं, उसके लिए भी नहीं। उसके लिए भी नहीं। उसके लिए भी बिल्कुल नहीं। उसके लिए भी बिल्कुल नहीं। हाँ। वो हो गया इसलिए क्योंकि आपके पास हाथ है और आप हाथ से ताली बजा सकते हैं। ऐसा ही मुझे, जब मैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में गया था केईएम हॉस्पिटल, तो अपने महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है वो, तो रैगिंग होती है, आप लोगों की भी होगी, तैयार रहिएगा। ठीक है, पर अच्छी होती है। तो जो सीनियर्स थे उन्होंने ऐसे ही कुछ किया था, ताली बजाओ। तो हम लोगों ने ताली बजाई और फिर हमको पूछा कि क्यों बजाया है। तो हम भी ऐसे ही जवाब दे रहे थे कि चलो बेस्ट कॉलेज में आ गए, रैंक में आए हैं, अच्छा हॉस्टल मिल गया है। और फिर उन्होंने जो मैंने आपको बोला वो बोला, और फिर बोला पनिशमेंट मिलेगी, तो आप लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। तो हमने बोला बोलिए क्या पनिशमेंट है। तो उन्होंने बोला रविवार को अपने हॉस्टल में एक प्रोग्राम होता है, उसमें आपको आना है। तो हमने बोला ठीक है, आ जाएंगे। और सौभाग्य की बात देखिए कि उस रविवार को जो कार्यक्रम हो रहा था उसका विषय भी यही था, फियर ऑफ फेल्यूर। और वही विषय पर आज हम यहाँ चर्चा कर। और मैंने आपसे ताली इसलिए बजवाई कि आप करीबन 2 साल पहले वो लेक्चर सुन रहे। मैंने वो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जाने के बाद सुना। आप लोग शायद अभी आप सब 11th वाले होंगे, क्योंकि 12th वाले तो एग्जाम दे रहे हैं शायद। तो इसलिए फिर मैंने आपको बोला कि आप सौभाग्यशाली है, आप ताली बजा लीजिए। अब ईमानदारी से जोर से अपने आप के लिए ताली बजा। अब ये हमने क्यों बजाई? डर होता है सबके मन में। आप लोगों को भी डर लगता होगा। कभी कभी हम डरते हैं कि आगे क्या होगा, डरते हैं पीछे क्या हुआ, डरते हैं साथ वाले के साथ क्या होगा। तो डर हर जगह पर है। और ये डर जो है ज्यादातर असफलता का डर होता है। तो फिर समस्या ये हो जाती है कि ये डर की वजह से कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है कि हम स्वयं से हारने लगते हैं। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमें तो हमेशा जीतना है। आज तक हम जीतते आए हैं ना। घर में मम्मी पापा के प्यारे थे। अब भले ही वो नहीं प्यार जताते हो, पर हमको पता है कि वो हम प्यारे थे। और हमने देखा है कि हम जीतकर इस सिचुएशन में, इस स्कूल में, इस कॉलेज में आए हैं, इस इंस्टीट्यूट में आए हैं। ऐसे कितने हजारों लाखों बच्चे हैं जिनको ये मौका नहीं मिला है, बराबर है, पर हमें मिल गया। लेकिन फिर भी हमारे मन में डर रहता है कि क्या हम इस मौके का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। जैसे आप में से आधे लोग शायद डॉक्टर बनना चाहेंगे। कौन बनना चाहता है डॉक्टर? ओके, 4 लोग। हमारी वैसे भी बिरादरी कमी होती है डॉक्टर लोगों की। बाकी लोग इंजीनियर्स। इंजीनियर्स हमेशा से ज्यादा होते हैं। ये इंजीनियर्स नहीं बनाया है, ये भी मेरे हाथ में किसका देन है? इंजीनियर्स की देन है। लेकिन इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहा है। तो इंजीनियर्स काम करेंगे और उसका इस्तेमाल कौन करेगा? डॉक्टर्स करेंगे। तो ये असफलता का भय जो है, इसको कैसे मिटाया जाए? क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करते करते आप लोगों में से, आप लोग तो अच्छे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम टेंशन में आ जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा। अब डॉक्टर होते हैं हम लोग, तो हमको पता है कुछ बच्चे तो एकदम पैनिक अटैक में आ जाते हैं।
और कुछ लोग होते हैं वो इतने टेंशन में आ जाते हैं कि फिर होते ही रहते हैं। क्या टेंशन आ रहा है, थोड़ी देर सोने दो ना। उधर अपने हॉस्टल के वार्डन आके चिल्लाते हैं, अरे जाओ क्लास को जाओ। क्लास में भी जाके जब अच्छा कुछ सुनाया जा रहा है तो हमें लगता है हाँ कितना मधुर संगीत आ रहा है। और एक कान के बजाय हम दोनों कानों का इस्तेमाल कर कर क्या करते हैं, इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ देते हैं, और कोने से निद्रा देवी को बोलते हैं, अरे निद्रा देवी जल्दी आ, तेरे कानों में आराम का गाना बज रहा है, आजा। और हम क्या करते हैं फिर, लेकिन रिजल्ट, जिसका डर था, जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं वो होते रहता है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको कभी असफलता का भय ना लगे। सीखना चाहोगे? ठीक है। अब ये जब ट्रिक्स मुझे जब सिखाई गई थी ना, तो बताया गया था कि अब जब स्कूल में थे हम लोग, कॉलेज में थे, तो पढ़ाकू विमान थे। पढ़ाकू विमान पता है ना आप में से कौन है? क्या सब लोग हैं? सभी लोग पढ़ाकू हैं? नहीं ना? खेलते हो या नहीं खेलते? तो सब पढ़ाकू है मतलब? खेलते नहीं हो फिर पढ़ाकू नहीं है, ऐसे कैसे होगा? कौन कौन है जो खेलता नहीं है? मतलब सभी लोग। तो क्या करते रहते हो, सिर्फ बुक खोल के पढ़ते रहो? टाइम पास? किस बात पे? दोस्तों के साथ, लेकिन किस बात पे? किसी भी बात पे। आज का क्या टॉपिक है? आज यदि हमें वक्त को बर्बाद करना है, टाइम पास का मतलब क्या होता है? वक्त की बर्बादी। इंग्लिश का हिंदी में बोल रहा हूँ ना मैं। तो आज क्या टॉपिक करेंगे? क्या निकलेगा? सुबह से क्या निकला टॉपिक? हाँ, सोए थे? ओके। और अब क्या टॉपिक निकलेगा? पता ही नहीं। ऐसे पता नहीं एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। आ, ऐसे ही एक बार अचानक से मुझे याद आ रहा है कि जय और विजय थे हमारे कॉलेज में। तो हमेशा लड़ते रहते थे। आप में से कोई लड़ता है? लड़ते हैं ना? लड़ना चाहिए। नहीं लड़ते होंगे तो लड़ना शुरू करो। ठीक है। तो जय विजय बहुत लड़ते थे, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त थे। ये लड़ाई में ही प्यार है और प्यार में ही दोस्ती है। ठीक है, दोस्ती रहे हो पर। ठीक है। तो हमेशा, और दोनों एक दूसरे का लेकिन ध्यान नहीं देते थे कभी नहीं। तो एक दिन मैंने सुना जय विजय को बोल रहा है, विजय सर्दी आ रही है, अपना ध्यान रखना। मैंने ये सुन लिया। मैं फिर अपने दोस्तों के पास गया और बोला, अरे जय और विजय हमेशा लड़ते हैं, तो जय ने विजय को ऐसे बोल दिया। मुझे उन्होंने पूछा क्यों बोला? तो मैंने बोला पता नहीं। मैंने ये पता नहीं बोला, जिसको मैंने बोला उसने दूसरे को बोला। उसको भी यही पूछा गया क्यों लड़े? तो जवाब पता नहीं। ऐसे करते करते पूरे कॉलेज में वो बात फैल गई। और वो बात फैली जय के पास। तो जय को फिर एक ने पूछ लिया, अरे तू विजय से लड़ता है पर तूने उसको बोला सर्दियां आ रही है, अपना ध्यान रख, ऐसा क्यों? तो बोले यही मुझे विजय ने पूछा। क्या हुआ बोले? तो मैंने बोला विजय ध्यान रख, सर्दियां आ रही है, अपना ध्यान रख। तो विजय को भी एकदम शॉक, ये तो मुझसे रोज लड़ता है, आज मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है? तो उसने मुझे पूछा, अरे विजय आज मेरा इतना ध्यान रख रहे हो, सर्दियां आ रही है, मुझे सतर्क कर रहे हो, ध्यान रखने का बोल रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तूने ऐसे क्यों बोला? तो उसने क्या जवाब दिया? नहीं, इस बार उसको तो पता है ना। तो उसने बोला अरे कुछ नहीं, सर्दियां आ रही है। रोते हुए कि आंखों के आंसू पोंछने के लिए तो बहुत से दोस्त मिल जाएंगे, पर नाक के जो आने वाला है वो पोंछने के लिए कोई नहीं मिलेगा, इसलिए सर्दी में ध्यान रखो। तो पता नहीं टॉपिक होता है। तो ये इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी हमें हमेशा लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है। और जब हमें लगता है कि हमें पता नहीं है तो डर आता है। तो उस डर को भगाना जरूरी होता है। तो उस डर को भगाने के लिए एक बार हमारे कॉलेज में जब इस टॉपिक पे चर्चा हो रही थी,
तो इसलिए राधे श्याम प्रभु जी आए थे और उन्होंने फिर एक श्लोक वहां पर हमें बताया था। वो मैं अभी पढ़ना चाहूंगा, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। ये भगवत गीता के 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। यत्तु काम इप्सुना कर्म साह अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम तत् राजसमुद्धृतम्। तो इसका अनुवाद मैं बोल देता हूँ। उसका अनुवाद है, जो कर्म अत्यधिक परिश्रम से, भोग की इच्छा से या अहंकारवश किया जाता है, वो रजोगुण का कर्म कहलाता है। और ये श्लोक सुनने के बाद प्रभु जी ने पूछा, क्या समझा? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या समझा? कुछ नहीं, यही जवाब हमारा था। तो कुछ लोगों को बोला, अरे कुछ नहीं समझा, ऐसे कैसे होगा, कुछ तो पता होगा ना। तो जवाब क्या आया? पता है नहीं। नहीं, एकदम कंफ्यूज, अरे ऐसे कैसे? हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं? चर्चा किस बात पर कर रहे हैं? फियर ऑफ फेल्यूर, असफलता का भय। तो बोले, हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार से भय का अनुभव होता है। इसे सबसे बड़ा भय अभी हम लोगों को किस बात का है? कि परीक्षा में असफल हो जाएंगे। और परीक्षा में असफल हो जाएंगे तो क्या होगा? समाज में अपमान का भय रहेगा, भविष्य का भय, या फिर अपनी जो प्रिय वस्तु है उसको खोने का। हर जगह पर क्या है? भय। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमको बताते हैं कि जब कर्म जो हम करते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं, वह इच्छा, स्वार्थ या अहंकार से प्रेरित होगा। इसमें तीन चीजें आई: इच्छा, स्वार्थ, अहंकार। तो फिर हम सुख केवल फल पर निर्भर होके रहे, और वही भय का कारण बनता है। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? आपने क्यों ज्वाइन किया ये क्लास? वो भी मम्मी पापा से दूर, यहाँ पर रहना है हॉस्टल में, क्यों? माइक ले लो सब जन अपने पास, ले लो। हर एक को बताना है, कुछ बड़ा करना है आगे जाके। मतलब क्या हो गया? कि इनके मन में क्या आया है? आवाज आ रहा है ना मेरा? आगे जाकर कुछ बड़ा करूं, मतलब इनके मन में क्या है? इच्छा है। ये भय है? इच्छा है ना आपकी? आपने क्यों ज्वाइन किया? पास करते रहो, जिसके पास माइक हो वो बोलेगा। सेटल होना है, स्वार्थ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कुछ बन के दिखाना है, मतलब सब लोग मेरी बात सुनेंगे, अहंकार। चलो नेक्स्ट। सेम हो गया, ईगो। नेक्स्ट। पता नहीं क्यों ज्वाइन किया, यही पता नहीं। सही में क्यों ज्वाइन किया पता नहीं है? तो बताओ ना फिर। हाँ? क्यों? इसका मतलब इसके मन में इच्छाएं काफी है। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर क्यों बनना है? पर बन के क्या करोगे? ऑलरेडी इतने सारे डॉक्टर। इच्छा है, ठीक है चलो। हाँ, पेरेंट्स की इच्छा वापिस से क्या आ गया? इच्छा।
अहंकार। नेक्स्ट। क्यों? अभी फेलियर हो? अच्छा आदमी बनना है, अभी बुरे आदमी हो, अभी छोटे हो। तो बेसिकली फिर भी देख लेते हैं जरा। इच्छा है, ठीक। आपकी? आपकी नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। तो डॉक्टर बन के आर्मी में जाओगे? एफएमसी में एडमिशन लेना, पुणे में आना मेरे बाद। ठीक है। रोल मॉडल बनना चाहते हो ताकि सब लोग आपका प्रशंसा करे। अहंकार। ठीक है। तो इच्छा और अहंकार का मिक्सचर है इधर। मतलब क्या हो गया? स्वार्थ। तो देखिए मतलब क्या हो गया, हर चीज का जवाब क्यों है यहाँ पे। सबका हो गया। हाँ, इसका एक अकेले का बाकी है सिर्फ। अरे बोल दो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आज बहुत अच्छी नींद आएगी। और नेक्स्ट वीक के एग्जाम से मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। बड़ा करके दिखाना है। ठीक है। गुड। तो जैसे हम ये बात कर रहे हैं, यदि हम देखेंगे हमारे हर कार्य के पीछे आज की तारीख में तीन ही कारण निकल रहे हैं। या तो स्वार्थ निकल रहा है, या इच्छा निकल रही है, या फिर अहंकार निकल रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यदि इन तीन कारणों की वजह से आप कुछ कर रहे हो, तो फिर आपको असफलता का भय रहेगा। अब कुछ सामान्य भय क्या होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पीछे पांच नहीं चार कुत्ते हैं, किसी को भय नहीं लग रहा है क्योंकि आपके दोस्त बने। ठीक है। लेकिन जिस किसी ने 16 इंजेक्शन लिए होंगे, उसकी हालत क्या होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो हानि का भय रहता है। हानि किस चीज की हो सकती है? धन की हो सकती है, पद की हो सकती है, संबंध की हो सकती है, मेरा अच्छा दोस्त था छोड़ के चला गया, तो हानि। तो भय, सामान्य भय क्या है? पहला तो हानि का। दूसरा, जो आपके एज में अभी आप लोग सहन करोगे एमबीबीएस के फाइनल ईयर तक, या इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट तक, वह है अस्वीकार किए जाने का, कि लोग क्या कहें, बाकी के स्टूडेंट्स क्या कहें, मैं ये कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर, मैंने शर्ट ऐसे ही पहनना है या कैसे अलग तरीके से पहनना है। ठीक है। मतलब अस्वीकार होने का है। और फिर आता है कभी कभी मन में अयोग्यता का है। क्या मैं सक्षम हूँ? मैं तो नहीं बनना चाहता, तो माँ बाप है परेशान कर, तो इसलिए मैं आ गया। मैं तो शायद अयोग्य हूँ, सक्षम नहीं हूँ। अनिश्चित भविष्य का है, अनसर्टन फ्यूचर, आगे क्या होगा। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, सबसे गहरा, छिपा हुआ, जो हर एक के मन में है। लेकिन हर कोई क्या सोचता है, मुझे थोड़ी ना मृत्यु को देखना। हम कभी कभी किसी की मृत्यु के प्रोग्राम में जाते भी हैं तो हम क्या सोचते हैं, "वो चला गया, मैं तो नहीं ना जाने वाला।" ऐसे लोग सोचते हैं जो जाते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये जो कुछ भी भय है ना, इन सब भयों का मूल जो है वह आसक्ति है और अज्ञान है। और आसक्ति किस लिए? तो आसक्ति परिणाम से है कि हम कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा वो हमारे इच्छानुरूप। तो इस बात से हम अटैच हो जाते हैं। और यदि वैसा नहीं हो रहा है तो फिर
डर आता है। और अज्ञान किस बात का, कि हम स्वयं को नहीं पहचानते। आप में से सबसे छोटा कौन है? किसका बर्थडे दिसंबर में है? हाँ, लेकिन ईयर भी सबसे नया वाला नजदीक का होना चाहिए। कौन है फिर सबसे छोटा? 2010 के दो मंथ, अप्रैल। आपका क्या है ईयर? 8 है। चलो, तो आप 2000 सबसे इधर, आप इधर सामने आ जाओ। आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले, आ जाओ इधर। एक्टिंग किया है कभी? किया है ना? उधर 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 सामने। अभी ये जो है ना, 2010 नहीं है आपका बर्थडे। आपका बर्थडे है 2021। मतलब आपकी उम्र क्या हो गई? 4 साल। ठीक है। तो 4 साल के बच्चे को यदि मैं पूछूं तो क्या जवाब देगा? या फिर मैं सोचता हूँ आप अपनी एज के हिसाब से भी जवाब दे सकते हो, यदि एक्टिंग में डर लगा तो। ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाना। बहुत अच्छा खेलने वाले हैं अभी हम, उधर देखना है। ये क्या है? नहीं, उसको बोलने दो ना। नहीं तो आप आ जाओ इधर। हाँ, क्या है? किसके? तो पूरा जवाब क्या हुआ? फुल सेंटेंस में, यू हैव टू आंसर इन फुल सेंटेंस। श्योर? गारंटेड? ये कभी कभी उसके ही है ना? सबको गारंटी है? श्योर आपके ही है? वो क्या है? हाँ। नहीं, पूरा वाक्य बोलना है। माइक पे बोलो, सबको बोलो। श्योर? किसी की नहीं है ना इसने ली हुई? गारंटी? नहीं नहीं, किसकी है रे भाई? हाँ, तो पूरा आंसर देने का, ऐसे डाउट क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ये क्या है आपके आंखों पे? श्योर? अरे वाह, ये तो पूरा आंसर दे दिया। ठीक है, चलो अब इधर जाने दो। ये क्या है? ठीक है, आपका हाथ है ना? किसी और का तो नहीं है? गारंटी? ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाओ। ये क्या है? किसी का नहीं है? श्योर? ठीक है, और आगे इधर आ जाओ। ये क्या है? आपकी है? आर्टिफिशियल नहीं लगा है? अरे कितने नसीब वाले हो। बाल, वो भी गहरे गहरे। ठीक है, ये क्या है आपके? आपके नाखून है? वेरी, चलो, क्लियर हो गया। किसी को कुछ डाउट है? चला जी। ठीक। आप शर्ट, आप शर्ट, आप शर्ट। हाँ, मेरा शर्ट है, मतलब आप शर्ट नहीं है? श्योर? तो आप क्या बोला? मेरा घड़ी, आप घड़ी है? मेरा पैंट, आप पैंट है? श्योर? मेरा चश्मा, आप चश्मा है? मेरा हाथ, आप हाथ है? मेरा कान, आप कान है? मेरा बाल, आप बाल है? मेरा नाखून, आप नाखून है? तो आप कौन है? आप कौन है? आप शरीर है? सागर कौन है लेकिन? सागर तो, क्योंकि आप बोला आप, ना नाखून है, ना दिल है, ना पेट है, तो आप कौन है? नहीं नहीं, अभी उसको बोलने दो। कौन है आप? आत्मा? डराने वाली? नहीं, आत्मा डराती है? आत्मा अच्छी और बुरी भी होती है? किसने बोला? ठीक है, चलो, गुड, थैंक यू। तो अभी हो गई अपनी पहचान। हमने क्या देखा कि हमारे भय का कारण क्या था? अज्ञान और आसक्ति। तो हमें यदि भय से दूर होना है तो अज्ञान को हटाना है और आसक्ति को मिटाना है। तो अज्ञान तो हट जाएगा यदि हम समझ ले कि हम ये शरीर नहीं है। हम क्या है? तो जैसे ये शरीर के कपड़े हम बदलते हैं,
वैसे ही शरीर बदलता है। जैसे बचपन में आप इतने थे, इतने हो गए, इतने हो गए, कुछ लोग और बड़े, बराबर है। कुछ लोग पहले बहुत गोरे थे, अब काले हो गए। तो काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, राइट। तो शरीर जैसे बदल रहा है, पर आप तो वही है। जैसे अभी मैं अपनी बेटी को मेरा फोटो बताता हूँ स्कूल का, उसको बोलता हूँ देख मुझे यहाँ पहचान, तो बोलते आप है ही नहीं यहाँ पे। मैं बोला मैं हूँ यहाँ पे, तो मैंने उसको बताया। अचानक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल के फोटो आ गया था, तो बोले नहीं ये आप नहीं है। वो 4 साल की है मेरी बेटी। तो मैंने बोला नहीं मैं हूँ ये, तो बोले नहीं आप ये नहीं हो। तो बोले वो आप वो देखो वो इत्तू से है, आप इतने बड़े हैं, उनका पेट नहीं है आपका पेट है। पेटू बोला उसने। तो मैंने बोला अरे यार, वो हो जाता है, अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है। नहीं 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 आप नहीं हो, मानने को ही तैयार नहीं। वैसे आप देखोगे कि आपको पता है आप वो है, लेकिन कोई तीसरा आके यदि बोलेगा तो वो मानेगा क्या। तो एक चीज जो कॉमन है सब में, वो क्या थी, हम जो है वो कॉमन है उसमें, और हम क्या है, आत्मा है। तो इस अज्ञानता को यदि हम दूर कर ले, तो देखते हैं हमारे ये जो 3 कारण थे, स्वार्थ, दूसरा क्या था, अहंकार, और तीसरा था इच्छा। ये किसकी वजह से आ रहा है। क्या आत्मा का कुछ स्वार्थ है डॉक्टर बनने में, आत्मा को कुछ अहंकार मिलने वाला है, क्या आत्मा को कुछ इच्छा है। तो जब हम ये परिस्थिति में आ जाते हैं, तो अपने आप ये 3 चीजें डेवलप होती हैं। अब आप में से जो 4 लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, उनके लिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी डेफिनेटली देख लेना, नहीं देखा होगा तो फिर से देख लेना, और 100% पहले दिन चक्कर आके गिर जाना। ठीक है, जब एनाटॉमी में जाओगे और ऐसे बॉडी को काटते हुए देखोगे, नहीं गिरो तो अच्छा है, मैं तो गिरा था। ठीक है। तो सही में होता है ऐसा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये 3 चीजें यहीं से क्यों आ रही है। अब जो इंजीनियर्स थे उन्होंने 3 इडियट्स देखा होगा, कोई है जिसने देखा नहीं है, देखा है सबने। तो उसमें एक मेडिकल का सीन आता है, पता है, डिलीवरी होती है, राइट। नॉर्मली भी ऐसी ही। हम माँ के गर्भ में इतनी छोटी सी जगह में ऐसे टेढ़े मेढ़े होके बैठे रहते हैं, छोटी सी जगह, आजू बाजू में ऐसा गार्डन है क्या, सोच लो क्या है, हम रोज फेंकते हैं उन चीजों, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और छोटे बच्चे की स्किन आप लोगों ने देखी होगी, कितनी एकदम मुंह होती है, मुलायम होती है। तो कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं आएगी क्या। तो ऐसे सिचुएशन में हम होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में होने के बाद हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये भगवान बस अब मैं और नहीं सहन सकता, मुझे तो बस इस बार यहां से बाहर निकाल दे, मैं वापस किसी गर्भ में नहीं जाऊं। और जब हम ऐसी प्रेयर करते हैं तो हमारा बर्थ होता है। लेकिन बर्थ होने के बाद क्या होता है, देखो नर्स देखती है, हाँ बच्चा आ गया। अब बच्चा आने के बाद यदि रोता नहीं है तो क्या करते हैं, "ए, यहाँ पे हम सब लोग रोते हैं और तू रो नहीं रहा है, तुझे पता होना चाहिए यहाँ आके तुझे अब जिंदगी भर रोना है, मारो उसको, नहीं रोया तो और मारो। पहले मिनट से हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि जीवन भर क्या करना है, रोना है। यहाँ तो हंस थक गए हम। और थोड़ी देर बाद क्या होता है देखो, अचानक से मम पापा आ जाते हैं, और पापा नहीं रहे तो मामा जी आते हैं कभी कभी, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो, और गोदी में आओ कितना क्यूट है, और फिर पासिंग द बॉल, मतलब पासिंग द बेबी। और हर कोई क्या बोलता है, एकादशी है, कितना क्यूट है, अरे इसका चेहरा तो इसके जैसे दिख रहा है, इसका नाक इसके जैसे। और वो छोटा बेबी सोच रहा है, अरे मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ,
सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, और वो तारीफों में क्या होता है, किसकी निर्मित हो गई, अहंकार। आया तब था क्या, अब आ गया। और फिर बोलते हैं, तू एकदम पापा के जैसे, उनके जैसे ही आगे बढ़ना, रिलेटिव जाके सब बातें करते हैं कुछ छोटे से बच्चे के साथ में सोचो। तो क्या आ गया, इच्छा आ गई, तब तक पता था। और फिर अरे इतने सारे मेरे रिश्तेदार, इतना सब कुछ, तो क्या आ गया, आसक्ति भी आ गई। मैं सुंदर दिख रहा हूँ, इसका अहंकार, यार आप क्यूट हो, टेंशन मत लो। तो जन्म लेने के बाद हम में ये सब आता है, पहले से हमारे पास होता है क्या ये सब। और इसकी वजह से फिर आता है भय, क्योंकि आसक्ति परिणाम से हो जाती है अज्ञान, खुद की पहचान से दूर होने की वजह से हो जाता है। तो हम डरते क्यों है, इसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में अमेरिका के ये साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था 5 कारण है, 5-6 कारण। पहला कारण होता है भय का, असफलता से डर का, कि बच्चे जो है बचपन के अनुभव और संस्कारों की वजह से असफलता से डरना शुरू करते हैं। जैसे कोई हम छोटे बच्चे होते हैं, कुछ गलती कर दे तो क्या होता है, दंड मिल जाता है, पनिशमेंट मिलती है ना। माँ बाप कभी कभी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा रख लेते हैं, हम पूरी नहीं कर पाते, तो मन में अचानक एक भावना आ जाती है कि गलती करना अपराध है। और फिर जब वह बड़े हो जाते हैं तो असफलता को अस्वीकार्य मानते हैं। दूसरा होता है कारण परफेक्शनिज्म, कि या तो कुछ करना है तो पूर्णता से करो, या बिल्कुल मत करो। क्योंकि कोई चीज हम करें और उसमें हम सफल नहीं हो पाए, अर्थ सफल ही हो पाए, तो हमें लगता है लोग हम पर हंसेंगे। तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े होने के बाद कुछ भी नई चीज आजमाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें आलोचना का और अपमान का भय रहता है। और तीसरा यही आता है कि आलोचना और अपमान का डर, कि दूसरों की राय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। और ये विचार क्या है ना, कि हमारे साहस को पूरी तरह से बांध देता है, हमें साहस ही नहीं रहता है फिर, कि मेरे मित्र क्या कहेंगे, मैं तो वहां जाके बैठ रहा हूँ मंदिर में, 3-4 महीने से सुन रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं कम से कम टेंशन में, डिप्रेशन में नहीं जा रहा हूँ। पर बाकी के स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, और बाकी के स्टूडेंट्स, मैं तो आना चाहता हूँ यार तेरे साथ, तेरे पीछे, मैं देख रहा हूँ तू हंसने लग गया हो, पर मेरे बाकी के दोस्त क्या बोले। तो वो डर, आलोचना का, अस्वीकार होने का। चौथा होता है आत्म मूल्यों की उपलब्धि से जोड़ना। जैसे यहाँ कुछ लोगों ने बोला कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मतलब क्या, कि अगर मैं सफल हो गया तो मैं योग्य हूं, और असफल हो गया तो बेकार हूं। ऐसे मन में ख्याल आता है, और उसकी वजह से होता यह है कि हमारा आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है, और दबाव बढ़ते हैं। और फिर होता है हमारे पूर्व की असफलता है, लाइफ में कभी कभी कुछ हम करते हैं तो उसमें फेलियर हो जाते हैं, तो यदि हमें असफलता मिल गई तो गहरा आघात होता है, पीड़ा झेलनी पड़ती है। और फिर हम क्या करते हैं, कुछ नया जोखिम लेना ही बंद कर देते हैं। लेकिन सत्य क्या है, इसके अलग है। सत्य यह है कि असफलता अक्षमता का प्रमाण नहीं होता है, असफलता सीखने और बढ़ने का अवसर होता है। तो इसलिए असफलता को अपनाना जरूरी है। आप लोगों में से किसी में असफलता का भय है या नहीं, ये यदि जानना होगा तो असफलता के लक्षण दिए गए हैं उस स्टडी में। पहला लक्षण ये था कि प्रोक्रेस्टिनेट करना, मतलब क्या, कि जो भी जरूरी कार्य है उसको टालते रहते हैं, क्योंकि डर रहता है कि हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। दूसरा होगा कि नई चुनौतियों से हम बचने की कोशिश करते हैं ताकि अपमान ना हो, नहीं यार मैं डांस नहीं कर सकता, सीखना भी नहीं है। तीसरा, हर निर्णय में हम ज्यादा सोचते हैं, कहीं गलत ना हो जाए,
क्वेश्चंस है, आंसर देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसका सेकंड है या फोर्थ है? नहीं, फोर्थ होगा। नहीं, सेकंड होगा। क्या होगा? सोचते रहते, टाइम जाता है, फिर सोचते जाने तो बाद में करूंगा। तीनों चीजें आ गई। और फिर एग्जाम का पेपर होने के बाद हम वापस जाते हैं उस क्वेश्चन पर कि अब क्या करूं। ये प्रैक्टिकल टिप्स है कि जब हम वापस जाते हैं तब और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे बचने का एक सबसे सिंपल तरीका, आपको यदि एग्जाम में क्लीनली आगे बढ़ना है, जो पहला जवाब ध्यान में आया ना उसके ऊपर डॉट करके रख दो। जो पहला थॉट मन में आया उसके ऊपर, और फिर आप अपने मन में रिसर्च करो। और जब कंफ्यूजन एंड तक रहेगा तो जो पहला आया था उसी को सिलेक्ट करना। फिर एक और उसमें सिम्टम बताते हैं कि पुरानी गलतियों को बार बार याद करते रहते हैं। कि मैं तो फुटबॉल खेलता था, कॉलेज के स्कूल के टीम में भी था, पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे उन्होंने बेंच पे बिठा दिया, तो मैं आगे अब बढ़ ही नहीं सकता। एग्जाम्पल। या फिर क्या होगा अगर, ये अगर जो है ना, ये हमारी कल्पनाओं को हमें उलझा के रख देता है। और थोड़ी ही कठिनाई आ जाती है तो हम हार मान जाते हैं। और जब भी चांस मिले, सिर्फ क्या है तरीका, सुरक्षित जो कोई पर्याय होगा वो हम लेते हैं। तो इसलिए हमारे मन में यदि ऐसी कुछ चीजें चल रही है तो समझ लीजिए कि आपके मन में असफलता का डर है। तो आप जानना चाहोगे इसको कैसे हटाना है, राइट? तो हम श्लोक पर जाएंगे। उस श्लोक में यदि हम देखेंगे तो श्लोक में भय की तीन जड़ें बताई है। बहुल आयासम, मतलब अत्यधिक परिश्रम से कर्म करना। दूसरा, काम इप्सुना, मतलब फल की इच्छा से प्रेरित होना। और तीसरा, अहंकारेण। अहंकारेण मतलब मैं ही करता हूं, यह सोच रख। तो यदि हमको सॉल्यूशन चाहिए तो वो सॉल्यूशन यहीं पर है कि सबसे पहले तो हम जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं, ये अपने आप समझ। जैसे मैंने यहाँ सबके सामने आपको बोला कि बोलो, ओपन अप हो जाओ। हमारे एक सीनियर डॉक्टर थे, जब मैं फर्स्ट जॉब ज्वाइन किया था, डॉक्टर देशपांडे बोल के, इज अ साइंटिस्ट, यूएस में थे वो। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तू तेरा एक 5 साल का जो तेरे डिजायर्स है वो एक पेज पर लिख कर लेके आ। यहाँ तेरे टॉपिक्स, और उसमें तुझे कौन से ईयर में क्या क्या हासिल करना, और हर एक चीज लिखना। मतलब शादी करनी है तो वो भी लिखना, बच्चे चाहिए तो वो भी लिखना। तो मैंने बोला ऐसे क्या कुछ भी? तो बोले नहीं, तू करके तो आ। क्योंकि नया नया जॉब होता है तो डर रहता है ना मन में। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, बोल रहे हैं, नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे, फिर पता नहीं कुछ नाइट शिफ्ट लगा देंगे। तो कर लिया। लेकिन करने के बाद एक क्लैरिटी आ गई। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे, क्या बोले, मुझे देखना नहीं है। अब तो ये तेरे घर का जो भी कोई मंदिर होगा या तेरा खुद का कोई पर्सनल बुक ये होगा, शेल्फ होगा, उसमें तू इसे हमेशा क्लियर रख। और हर 1-2 महीने के बाद देखते जा, और चेक करना कि तू कहाँ तक पहुंचा है। तो मैंने उस वक्त वो महसूस किया कि जब हम ये अपने मन में हम क्या कर रहे हैं आज, और वो आगे किस लिए कर रहे हैं, ये यदि हम लिख कर निकालते हैं तो उससे हम जो कर रहे हैं ना, वो परिश्रम नहीं रहता, वो आनंद का कार्य बन जाता है। नहीं तो तब तक क्या होता है कि यार वर्किंग हार्ड, जैसे एस हार्ड वर्क करता है, उसे पता है कि फ्री में घास मिलने वाली है यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसे क्या लगता है कि जो धोबी उसके सामने काठी के ऊपर गाजर लटका के रह रहा है वही खाना है सिर्फ। तो उसके लिए वो धोबी का सब काम करता है। तो हम भी हर चीज करते रहते हैं, यदि हमारे मन में क्लैरिटी नहीं रही तो हमें इसलिए सबसे पहले क्या लाना होगा, क्लैरिटी। और जब वो क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर परिश्रम नहीं रहे। ये नहीं रहेगा कि मम्मी के लिए मैं एमबीबीएस के लिए आया हूं,
या पापा का सपना है इसलिए मैं ये कर, ये करने से मुझे क्या हासिल होगा, और उससे मैं अपनी पहचान जो है उसको कैसे निखार पाऊंगा। और हमारी पहचान क्या है कि हम आत्मा है। तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आगे आप आईएएस भी बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो। जैसे मैंने एमबीबीएस करने के बाद मुझे पीजी में साइकेट्री मिला था, मुझे करना नहीं था, अहंकार, उसका एग्जाम्पल आपके सामने वो। मुझे तो करना था या तो रेडियोलॉजी या और तो, मुझे नहीं मिला वो, तो मैंने सोचा चलो एक और अटेम्प्ट दे दूं, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस का। लेकिन चमत्कार देखिए क्या होता है कि मुझे पता चला कि ये इसके अलावा भी मेडिकल में काफी और कुछ चीजें जो की जा सकती। और फिर मैंने फेलोशिप किया इंश्योरेंस, और मैं हेल्थ केयर में इंश्योरेंस एक्सपर्ट बन के काम करने लग गया एमबीबीएस के बाद, मतलब अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस भी और ये भी। और आगे जीवन आपको जो है अलग अलग राह दिखाता है, कि आपको लगा कि ओके ये करके आप नहीं हो रहे हो, खुश नहीं रह पा रहे हो, तो आगे के रास्ते बहुत है। आप गवर्नमेंट जॉब्स देख सकते हो। सबसे मेन मतलब, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर जर्नी, ये आपकी शुरुआत है। आप लॉ कर सकते हो, उसके बाद आप डिप्लोमास कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। तो आपके मन में यदि कुछ सुप्तावस्था में कुछ इच्छा रह गई है जो शायद आपके पेरेंट्स के हिसाब से नहीं है, वो भी आपके आगे चलकर पूरी हो सकती है। लेकिन जानना ये होगा आपको कि आपकी पहचान क्या है, आप आत्मा हो, और आपके पेरेंट्स की पहचान क्या है, वो क्या है, वो भी आत्मा ही है। और हर आत्मा के साथ कौन होता है, परमात्मा। तो हमारे सबके साथ में परमात्मा है, हमारे पेरेंट्स के साथ में भी है। और परमात्मा अलग अलग है क्या, कि मेरे अंडर का परमात्मा अलग और ये डॉगी के पास का परमात्मा अलग, ऐसा है क्या? इज वन एंड वन। तो यदि वो एक ही है तो वो सब जानते हैं ना। तो जो पेरेंट्स की इच्छा है वो परमात्मा उनके अंदर का, और हमारा परमात्मा, ही नोज व्हाट इज गुड। तो इसलिए भी यदि हम यहाँ आ गए होंगे कि कुछ लोगों ने आपने वैसे जवाब दिए, इसलिए मैं ये टॉपिक पे आया, तो उसके पीछे भी कारण यह है कि वहां से भी हमारे सफलता की कुंजी हो सकती है। तो जब हम ये जान लेंगे तो फिर हमारे लिए कोई भी श्रम जो है वो परिश्रम नहीं होगा, वो क्या होगा, आनंद का कार्य होगा। कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, क्लास जो भी टाइम पे हो उसके पहले थोड़ा सा योगासन कर लेंगे। यदि हम मेरे जैसे मोटे नहीं है या फिर हाइपोथायरॉइड नहीं है, हो सकता है आप एरोबिक एक्सरसाइज भी कर लो, सूर्य नमस्कार लगा लो, थोड़ी सी दौड़ लगा लो, रेडी हो जाओ, नहाकर फ्रेश मन से जो भी पढ़ना है पढ़ लो, कॉलेज के क्लासेस, और क्लासेस के बाद वक्त की बर्बादी। लेकिन वक्त की बर्बादी का विषय बदलना है, कि वक्त की बर्बादी किस बात पर करोगे आप, आपके स्वयं की पहचान को। और जो परमात्मा ने आपको ये जो कार्य दिया है, ये जो शरीर दिया है, उसके लिए क्या योग्य है, उसको पूरा करने के लिए। तो यदि पेरेंट्स ने बोला है आपको यहाँ पर आकर पढ़ना है, उनकी ये अपेक्षा है, तो हमें वो करना होगा। तो टाइम पास भी करना है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में, जैसे मेडिसिन में हम गेम्स खेलते हैं, तो गेम्स कैसे होते हैं बताता हूँ। कि बीमारियां होती है और बीमारियों के लक्षण होते हैं। तो गेम्स हमारे ऐसे होते हैं कि कोई एक जो खेल रहा है वो बोलता है मैं लक्षण बोलूंगा तो बीमारी का नाम बोल और ट्रीटमेंट, ठीक है। और वैसे खेलते हैं। या फिर जब हम 11वीं 12वीं में थे और बॉटनी वगैरह के सब्जेक्ट्स होते थे, तो फाइलस होते हैं हमारे, और फाइलस के साथ हमारे फिर उनके
नर्वस सिस्टम होता है, अलग अलग होता है उनका, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग होता है, उनके एग्जाम्पल्स अलग अलग होते हैं। तो गेम्स ऐसे होते थे कि कोई फाइनल्स बोलेगा और उसको 30 सेकंड्स में उसके बाकी के सब फीचर्स बता गए, नर्वस सिस्टम के क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या है, एक्सपिरेटरी सिस्टम के क्या है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के क्या है, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। तो आपको टाइम पास भी करना है तो कुछ ऐसा टाइम पास करो। और एक आध दिन टाइम पास करना है तो भगवत गीता के 108 श्लोक पे कर दो। यार वो 4.2 क्या था? हाँ चल बता दिया। तो जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपका श्रम नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, आनंद का कार्य। दूसरा था आपका फल की इच्छा। तो भगवान ने भी भगवत गीता में बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। यदि तब उन्होंने बोला है तो हम क्यों फल की अपेक्षा करें? हम में से किसी को पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होगा। क्या आप में से किसी को गारंटी है कि यहाँ से कोई कुत्ता जो है वो मुझे नहीं काटेगा? नहीं है। या फिर अचानक से यहाँ अभी ये लाइट चली जाएगी, माइक बंद हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हम यदि कोई फल की अपेक्षा कर रहे हैं मतलब क्या, फ्यूचर पे डिपेंड हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा किसी को पता नहीं। इसलिए फ्यूचर में जीना बंद कीजिए। जीना है तो आज में जियो कि आज हम क्या कर रहे हैं। और तीसरा था, मैं ही करता हूं, अहंकार, कि ये पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, मैं प्रसाद खाने वाला हूँ, उधर ध्यान जा रहा है बार बार। ठीक है, तो मैं प्रसाद नहीं खाने वाला हूँ। प्रसाद तो इस बॉडी को मिलना है, मैं कुछ जो है वो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। मैं पढ़ता नहीं, बॉडी पढ़ती। मेरा तो काम है सिर्फ उसको करते रहने देना। तो ये जो मैं कर रहा हूं, ये जो मन में सोच है, उसको जब हम हटा देंगे तो अपने आप क्या होगा, हमारे शरीर और मन की सीमाएं एकत्र हो जाएगी। और हम जो है अपने आप हमारे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। तो भय से मुक्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम प्रभुपाद जी का ये संदेश समझे कि अत्यधिक परिश्रम व्यर्थता। मानव जीवन का उद्देश्य धनार्जन नहीं, आत्मिक उन्नति है। क्योंकि जो दिन रात शरीर इंद्रियों की सेवा में लगा रहता है, उसके जीवन में और गधे के जीवन में कोई फर्क नहीं है। तो कर्म करो पर अहंकार रहित होकर और संतुलित रूप से। और जब आप ऐसा करना शुरू करोगे तो आपके जीवन में आप ये 7 स्टेप्स ला सकते हो। फर्स्ट इज टेक एक्शन। ऐसे मुक्त होना है तो कि कार्य करो। डर भी लग रहा है तो आगे बढ़ो, कि मैं करूंगा, एग्जाम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, फिर भी देते जाओ। आज पढ़ाई नहीं हुई है, क्वेश्चंस आ जाएंगे क्लास में, मैं क्या करूंगा, फिर भी क्लास अटेंड। तो टेक एक्शन, दैट इज वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट। क्योंकि निष्क्रियता सबसे बड़ा भय होता है। सेकंड इज परसिस्ट, दृढ़ रहो। तो टी के बाद क्या आ गया, टी, परसिस्ट, कि निरंतर प्रयास जारी रखना है। क्योंकि एक झटके में कुछ नहीं होता। पत्थर में भी यदि एक ही जगह पर बार बार पानी की बूंदे गिरे, वो पत्थर में उसका डिजाइन बन जाता है, पता है ना आपको? तो यदि हम वही चीज बार बार कोशिश करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी क्या? हमें एक्सपीरियंस आ जाता है। तीसरा, असफलता को व्यक्तिगत मत बना कभी भी। यदि असफल भी हुए तो उसका मतलब क्या है, कि प्रयास असफल, आपका जो ट्राई था वह फेल हुआ है। हम फेल नहीं हुए, हमें फिर से ट्राई करना है। एक किंग की स्टोरी है इजिप्ट के। हर बार वो युद्ध हार जाता था। क्या नाम है उसका, याद है? हाँ मुझे भी नाम नहीं याद है। तो वो एक केव में गया, बोला अब तो बस, अब नहीं लड़ूंगा मैं।
लेकिन वहां पर उसने क्या देखा कि मकड़ी जो है वो जाल बनाने की कोशिश कर रही है, गिर रही है, फिर से कोशिश कर रही है, गिर रही है, फिर से कोशिश कर रही है, गिर रही है, और ऐसा गिर कर कोशिश कर 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 फाइनली उसने जाल बना लिया। तो राजा ने सोचा एक छोटी सी मकड़ी जिसको मैं उड़ा दूंगा वो कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं। उसने फिर से सैन्य इकट्ठा किया और लड़ने चला। तो प्रयास असफल था, पर राजा असफल नहीं था। चौथा है तरीका बदलो, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य क्या है हमारा? खुद की पहचान। वो लक्ष्य हमेशा याद रखना। तरीके बदलेंगे, डॉक्टर बनकर होगा, इंजीनियर बनकर होगा, स्वीपर बनकर भी हो सकता है, या फिर खाना जिसको बनाना पसंद है वो खाना बनाने वाला बनकर भी वो हो सकता है। तो लक्ष्य को मत बदलो। जो भी लक्ष्य होगा, जैसे इन्होंने बोला इनको बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, आप में से एक ने बोला कि लोगों की सेवा करनी है, और जो लोग हैं जो अच्छे से बात नहीं कर रहे थे उनको बताना है कि मैं कैसे बड़ा बन गया हूँ मेरे माँ बाप के कहने पर। तो लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। वो 5 साल का प्रोग्राम याद है जो मैंने किया था, तो बहुत अच्छा लगता है। वो लक्ष्य हमारे पास सामने फिक्स रहता है। तरीके बदलेंगे आपके, एक तरीका असफल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर रोड ब्लॉक हो गया था 3 दिन पहले, तो किसी को सिटी में जाना था, वर्धा रोड बंद, पिपली बंद, मनीष नगर बंद। तो इसका मतलब कोई सिटी में जा ही नहीं पाएगा ऐसा है क्या? सीधे क्या कर रहे थे लोग, खापरी जा रहे थे और खापरी से मेट्रो से चले गए। बंद हुआ, सिर्फ तरीका बदला। तो जिंदगी में भी आपको सिर्फ आपके तरीके बदलने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। पांचवा स्टेप है स्वयं पर कठोरता मत कीजिए। गिव टाइम टू रिलैक्स। मैंने क्या बोला था, खेलना जरूरी। आप में से जो नहीं खेलते हैं, खेलना शुरू करो। स्वयं को टाइम दो, गलतियों से सीखो, खुद को कोसना बंद करो। सिक्स्थ इज लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव से शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि हर असफलता में ईश्वर का संदेश छिपा होता है। कि उससे आपको क्या सीख मिल रही है ये समझो। और आखिरी है अवसर को खोजो। कभी कभी असफलता आपको उस दिशा में भेजती है जहां सच्ची सफलता आती है। और मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में खुद मैंने ये अनुभव किया है कि मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं बना, ऑर्थो नहीं बना, पर जिंदगी ने जिस लेवल पर मुझे लेकर आया है, आज मेरे एज के लोग अभी भी क्लिनिक में पेशेंट के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, या फिर लोन लेके वो लोन क्लियर करने की कोशिश कर रहे होंगे, और मैं आराम से यहाँ बैठा, मैं अपना जपा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, अर्निंग कर लिया, रेंटल पे घर दे दी, कोई टेंशन नहीं है। वो उस वक्त जो असफलता महसूस हो रही थी वो एक्चुअली क्या था, एक नव डायरेक्शन था। इट वॉज अ न्यू डायरेक्शन, कि एक अलग तरीके से तुम्हें जीना है। परमात्मा हमें वो समझाने की कोशिश करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं उस वक्त। तो उसको स्वीकार करना शुरू करो। और आप जो भी बड़े लोगों के बारे में सुनेंगे सबके साथ यही हुआ है। आप अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर आपके मोदी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर बनने तक कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, आपको पता होगा। तब फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तब तक सिर्फ कार्य करते रहे, लेकिन भगवान ने क्या किया, एक अलग डायरेक्शन में उनको पहुंचा दिया। या फिर योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो तो भगवान का काम कर रहे थे, उनको पॉलिटिक्स में भेज दिया। या फिर हमारे राहुल गांधी जी हैं, हर बार असफल होते हैं, तो क्या वो डर कर भाग जा रहे हैं? कोशिश करते रहते हैं ना। तो आप किसी का भी एग्जाम्पल लीजिए लाइफ में, जो आपके नोबेल विनर्स है या इवन आपके फिल्मों के हीरो हीरोइंस है, हर एक ने असफलता झेली है। बिना असफलता को देखे कोई भी सफल नहीं होता। इसलिए ये जो 7 जो स्टेप्स है उनको अपने लाइफ में लाइए,
उसकी शुरुआत होती है आपके, यू हैव टू एक्ट, टेक स्टेप्स। फर्स्ट स्टेज, कि हर हाल में हर एग्जाम देना है, हर लेक्चर अटेंड करना है, और कंपटीशन जो है क्लासमेट से नहीं करनी है, स्वयं से करनी है। आपके कॉलेज में आपका क्या रैंक आता है, इस पर आपके लाइफ का सक्सेस नहीं है। आपके लाइफ का सक्सेस इस पर है कि आप कितने मार्क्स लाते हो, क्योंकि बाकी दुनिया के बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। सो ऑलवेज लुक एट योर ओन मार्क्स, और जब भी आपको मौका मिले एग्जाम का रिजल्ट देखते हुए कौन से आंसर गलत हुए सिर्फ वही देखो। तो वो जब आप सेकंड टाइम देख लेते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम यदि वो क्वेश्चन आ जाए तो असफलता नहीं रहती, तो भय नहीं रहता। ठीक है, अब पता है सबको, या अभी भी सबको पता नहीं है? पता है ना? आपको पता है? पता है क्या? पता है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूरी है कि साधना करते रहिए वक्त निकाल कर। फिर कृष्णा को आप जानते ही होंगे। ठीक है, वो इतनी सी उम्र में अभी से 16 माला जप कर रहा है। आप एक ही माला कीजिए, ठीक है, दिन का शुरुआत। फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ा लीजिएगा, जो कर सकते हैं। ठीक है, और प्रसाद लेते रहिए सिर्फ। आपके इंस्टीट्यूट वालों को भी बोलिए कि भाई जो खाना बना रहे हो पहले भगवान को दो, फिर हमको दो, या उन्होंने आपको डायरेक्टली दे दिया हॉस्टल में बेस में, तो पहले भगवान को ऑफर कर देना है, भगवान ये स्वीकार कर, और फिर आप खाना। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी के कुछ क्वेश्चंस? यदि क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम यहीं पर रुक जाएंगे। कोई क्वेश्चंस नहीं है? सर्दी का डर आ गया? नहीं। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो कीर्तन एंड प्रसाद, हरि बोल।